हेलो एवरीवन, दिस इज सुब्रांत। वेलकम बैक टू माय चैनल सुब्रांत सुकुमार। ये मेरा उज्जैन दर्शन का थर्ड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को मैंने डे 1 में कवर किया था। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखा नहीं है तो जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग गए थे उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके साथ में और भी बहुत सारे प्राचीन और फेमस मंदिर को गए थे। हमारा फैमिली ट्रिप था, फैमिली भी बहुत खुश हो गए। बहुत सारा मंदिर को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया पहला दिन में। तो सेकंड डे भी हम लोग बहुत सारा मंदिर को गए थे। तो सेकंड डे का मॉर्निंग पार्ट को हम लोगों ने पार्ट 3 में कवर किया। तो चलिए उज्जैन दर्शन करते हैं। उज्जैन का पहला दिन बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने के बाद दूसरे दिन हम फिर निकले और भी कुछ प्रसिद्ध और अनोखा मंदिर का दर्शन करने। सब लोग नाश्ता पानी करके निकल पड़े उज्जैन दर्शन करने। रास्ते में फिर मिल गए गजानन महाराज जी। पहला दिन भी मिले थे लेकिन महाकालेश्वर मंदिर जाना था इसीलिए पास में नहीं गए थे। दूसरा दिन गजानन जी के पास में गए। गजानन महाराज को सुबह सुबह कुछ केला खिला दिए और उनसे आशीर्वाद लेके उज्जैन दर्शन करने निकल पड़े। आशीर्वाद दो, सर पे रखो। जय गणेश। पास में आओ, जय गणेश। पास में आओ। देव दक्षिणा भेंट देव स्वामी जी को, गजानन भगवान की भेंट चढ़ाइए। देव बेटा, क्या नाम है इसका? सब संत लोग देव महाराज फिर हम लोग गए उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर। महाकाल मंदिर के नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इस मंदिर में गणपति भगवान के एक बहुत बड़ा मूर्ति रखा गया है। उनका साइज बड़ा होने की वजह से बड़ा गणेश बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने भी गणेश जी के स्टैचू है मंदिर में, उन सब में उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर का स्टैचू सबसे बड़ा है। आप लोग बहुत सारे मंदिर में भगवान का मूर्ति देखे होंगे जो स्टोन कार्विंग करके या फिर सीमेंट मोल्डिंग करके बना होगा, बट ये मंदिर में गणेश जी के जो मूर्ति है वो गुड़ और मेथी के दाने से बना हुआ है। साथ में ईंट, चूना, रेत का यूज किया गया है। मूर्ति को बनाने में बहुत सारे पवित्र स्थान का पानी का यूज किया गया है और साथ में 7 मोक्षपुरी जैसे मथुरा, द्वारका, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी और हरिद्वार जैसे पवित्र जगह से मिट्टी लाके यूज किया गया है। सारे पवित्र जगह का पानी और मिट्टी के वजह से इस मंदिर का गणपति भगवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए। 2.5 साल लगा था इस मूर्ति को बनाने में। गणेश जी का स्टैचू करीब 18 फीट ऊंचा है और 10 फीट चौड़ा है। गणेश जी के स्टैचू में जो सूंड है वो टुवर्ड्स साउथ है और सूंड में एक लड्डू दबा हुआ है। माथे में त्रिशूल और सात्विक बना हुआ है। बड़ा गणेश मंदिर में गणेश जी का दर्शन करने के बाद हम कुछ दूर आगे गए। रास्ते के लेफ्ट साइड में रुद्र भैरव के एक स्टैचू है। उसको क्रॉस करने के बाद जस्ट आगे है विक्रमादित्य महाराज के सिंहासन 32। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ ऐसे दिखाया गया है जैसे राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में हैं। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं और उनके दाएं और बाएं तरफ राजा विक्रमादित्य के नवरत्न बैठे हुए हैं। कंपाउंड के अंदर 32 स्टैचू भी बनाया गया है। बचपन में आप लोग विक्रम बेताल का कहानी सुने होंगे, कॉमिक्स पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा। मैंने तो कॉमिक्स भी पढ़ा है, टीवी में भी देखा है, बहुत मज़ा आता था। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन 32 की कहानी भी आप लोग सुने होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। स्टोरीज में 32 अप्सरा जो श्राप के वजह से पुतले बन चुके हैं और ये 32 पुतलियाँ जो हैं एक एक कहानी राजा भोज को बताते हैं। ऐसा कहानी में बताया गया है। उसके ऊपर है ये स्टोरी सिंहासन 32। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। उनको नवरत्न बोला जाता था। हर एक रत्न कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्ञानी थे। कोई कवि, कोई साहित्यकार और कोई ज्योतिष थे। सम्राट विक्रमादित्य के पास जो नवरत्न थे उनके नाम कुछ ऐसे हैं: धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेतालभट्ट, घटकरपर, बराहमीर, बरुरुचि और कालिदास। आप लोग उनका नाम तो ज़रूर सुने होंगे, जो एक महान कवि थे। 2016 में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के स्टैचू को रुद्रसागर लेक के पास में बनाया गया था। एक 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 25 फीट ऊंचा सम्राट विक्रमादित्य के स्टैचू बनाया गया। एक राज दरबार का लुक दिया गया है।
जहाँ सम्राट के साथ 9 नवरत्न के मूर्ति भी रखा गया है। उस प्लेटफॉर्म के नीचे गार्डन जैसा वहाँ बनाया गया है, जहाँ पे 32 स्टैचू भी रखा गया है। स्टैचू के पास उनका कहानी वाला प्लाकार्ड रखा गया है। जो प्लेटफॉर्म है उसके चारों तरफ 3D आर्ट बनाया गया है, राजा को दिखाया गया है, उज्जैन को दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एक आर्क ब्रिज बनाया गया है। पूरा विक्रमादित्य के इस टीला को बनाने में 4 करोड़ का खर्चा हुआ था, जिसमें विक्रमादित्य का स्टैचू में 1 करोड़ खर्चा हुआ, जो पूरा ब्रास में बना हुआ है, जो इंदौर के एक स्कल्पचर महेंद्र कड़वाने ने बनाए थे। ये जो 32 पुतलियाँ हैं और जो बाकी पुतले भी हैं वो ज़्यादा पूरा इंदौर में ही बना हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य के स्टैचू घूमने के बाद हम पहुंचे संदीपनी आश्रम में। महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। हम लोग ऑटो बुक करके गए थे। ये महर्षि संदीपनी जी का आश्रम है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने यहाँ पढ़ाई किए थे। संदीपनी आश्रम में कंस वध करने के बाद श्री कृष्ण महाकाल नगरी अवंतिका में आके 64 दिनों में 64 कला और 14 विद्या सीखे थे। 5273 साल पुराना है ये आश्रम में एक रूम है जहाँ महर्षि संदीपनी के स्टैचू है और उसके सामने उनका पादुका रखा गया है। श्री कृष्णा जी के स्टैचू भी है यहाँ पे, जो बैठे हुए हैं और हाथ में स्लेट और पेन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पिंडेश्वर महादेव का एक मंदिर भी है, जहाँ नंदी स्टैंडिंग पोजीशन पे है। बाकी सब मंदिर में नंदी सिटिंग पोस्चर्स में रहते हैं। यहाँ पे श्री कृष्णा से मिलने के लिए शिव जी आए थे। जब हरि और हर का मिलन हो रहा था, शिव जी के बाहर नंदी रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए थे, इसीलिए यहाँ नंदी स्टैंडिंग पोस्चर में है। यहाँ और भी एक शिव मंदिर है जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। महर्षि संदीपनी ने अपने तपोबल से बेलपत्र से शिवलिंग को प्रकट किया था। इस मंदिर के पास में है गोमती कुंड। श्री कृष्ण अपने स्लेट पे जो अंक लिखते थे वो इस गोमती कुंड में मिटाने जाते थे। आश्रम के कंपाउंड के अंदर गोमती कुंड के पास श्री कृष्ण का 64 कला को ड्रॉ करके शो किया गया है और आश्रम के एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में श्री कृष्ण ने जो 14 विद्या सीखे थे उसको दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा जगह है। महर्षि संदीपनी जी के आश्रम घूमने के बाद हम पहुंचे काल भैरव मंदिर। बहुत ही प्राचीन और अनोखा मंदिर है। आपने कभी सुना है मंदिर में भगवान शराब पीते हैं? शॉकिंग लगता है ना सुन के। हाँ, ये मंदिर है काल भैरव मंदिर, जो शिव जी का ही मंदिर है। यहाँ भगवान को शराब का चढ़ावा दिया जाता है। मंदिर के बाहर बहुत सारे दुकान हैं जहाँ शराब का बोतल मिलता है। जो भक्त आते हैं वो लोग शराब खरीद के लेके जाते हैं और भगवान को चढ़ावा देते हैं। पुजारी एक पतीले में शराब को डाल के काल भैरव के मुंह के पास लेके जाते हैं और शराब खाली हो जाता है। पतीले में जो बच जाता है उसको भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है। इस शराब कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता है। इस मंदिर के कंपाउंड में और एक गुफा है जिसका नाम है पाताल भैरवी गुफा। ये गुफा में लेट कर जाना पड़ता है। गुफा बहुत अंधेरा और पाताल तक रास्ता होने की वजह से पाताल भैरवी नाम है। इस मंदिर के सामने भी 2 दीप वाला स्तंभ है। काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग गए गढ़कालिका मंदिर। उज्जैनगढ़ में मंदिर है, इसीलिए नाम है गढ़कालिका। जहाँ है कालिका देवी। माना जाता है कि ये महाभारत काल से है, लेकिन मूर्ति सत्ययुग काल का है। माँ कालिका को तांत्रिकों का देवी माना जाता है। हम लोग यहाँ मंदिर में गए थे तो माँ का आरती हो रहा था। बहुत ही अच्छा लगा आरती देख के। गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे भर्तृहरि गुफा। यहाँ राजा भर्तृहरि के समाधि है। राजा भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। राजा के 3 वाइफ थे। सबसे छोटी रानी पिंगला से उनको ज़्यादा प्यार था। रानी पिंगला को वो ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन रानी पिंगला ने उनको धोखा दिया था। उसके बाद राजा के मन में वैराग्य भाव जाग उठा और उन्होंने नाथ संप्रदाय के दीक्षा ले लिए थे। यहाँ अंदर बहुत सारे गुफा बनाया हुआ है। वैसे अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो मैं गुफा का वीडियो ले नहीं पाया। राजा ने यहाँ 12 साल तपस्या किए थे। यहाँ अंदर जैन संप्रदाय के कुछ मंदिर भी है। बाहर एक गौशाला भी है। यहाँ अभी भी बहुत सारे साधु संत रहते हैं।
गुफा के अंदर ध्यान तपस्या करते हैं। पूरी गुफा घूमने के बाद हम लोग गए सिद्धवट। यहाँ सिद्धवट नाम में 2 वार्ड है, एक है सिद्धि और एक है बट। यहाँ एक बट वृक्ष है, उससे आपको सिद्धि मिलता है। कैसे सिद्धि मिलता है? ये जो सिद्धवट जगह है ये खिप्रा नदी के पास में है और यहाँ लोग जो आते हैं वो कर्मकांड, मुख्य कर्म, पिंडदान करते हैं। यहाँ पूजा करने से धन का प्राप्ति होता है। यहाँ जो बट का पेड़ है उस पे धागा बांधने से पुत्र प्राप्ति होती है। एक जगह में 3 काम एक साथ में हो जाता है, धन का प्राप्ति भी होता है, पुत्र का प्राप्ति भी होता है और जो लोग आते हैं वो लोग अपना पितृपुरुष का पिंडदान करते हैं। एक वृक्ष अनेक सिद्धि देता है, इसीलिए सिद्धवट बोला जाता है। हाँ, यहाँ काल सर्प दोष का भी पूजा होता है। इतने सारे जगह देखे आज हम लोग। तो आज सुबह का उज्जैन का दर्शन काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सारे अनोखा मंदिर का दर्शन कर लिया हम लोग। आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मेरा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो उज्जैन दर्शन में, जहाँ और भी कुछ मंदिर का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।